ये राहुल है, ठीक है, और ये काजल है, ठीक है ना। दो बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, उसी स्कूल में सेम क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। एक है राहुल और एक है काजल, ठीक है। कैलकुलेटर आप लोग साथ में रखिए, अपने कैलकुलेटर साथ में रखिए, कैलकुलेटर साथ में रखिए, ठीक है। और आप चेक करिएगा, मैं बता रहा हूं जैसे जैसे मार्क्स। अब इन लोग की पढ़ाई का लेवल, राहुल एक बच्चा है जो कि कैलकुलेट कर रहा है, मतलब मार्क्स जो पाता है वो 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 पाता है मैथ्स में, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उसने मैथ्स में, है ना। उसने पूरे साल भर मैथ्स लगाई हुई थी, उसने पूरे साल भर मैथ्स लगाई हुई, कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। मैथ्स उसने पूरे साल भर लगाई हुई थी, ठीक है। और साइंस भी उसने बहुत मेहनत करी थी, यानी मैथ और साइंस में वो जूझा रहता था, सुबह शाम दिन रात, मतलब उसी मैथ्स में लगा रहता था। जब भी वो अगर पढ़ना शुरू करता था ना, तो केवल वो मैथ्स के बारे में सोचता था, केवल कैलकुलेशन करते रहते थे, हमेशा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था उसका मैथ्स। साइंस भी हमेशा पढ़ता रहता था। उसने साइंस में ऑब्टेन किया कितना मार्क्स, 98 मार्क्स, है ना। तो मैथ्स में आ गए 100 मार्क्स, 98 आ गए साइंस में, ठीक है। और सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश हो गई, और क्या भाई, सोशल साइंस यानी एसएसटी, ठीक है, एसएसटी। और हमारे पास एक सब्जेक्ट और भी होता है, जैसे कि आर्ट हो गया या कंप्यूटर, जैसा भी आप लोग का जो सब्जेक्ट रहता है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, ये सब्जेक्ट रहते हैं। यानी क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। कितने सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट होते हैं। और वो बच्चा हिंदी में क्या हुआ ना भाई, हिंदी में केवल वो पाया 65 मार्क्स, 65 मार्क्स पाया हिंदी में, ठीक है। मतलब उसने मैथ्स और साइंस में अच्छा किया, ठीक है, लेकिन हिंदी में वो 65 मार्क्स पा गया, ठीक है। इंग्लिश में वो पाया 45 मार्क्स। एसएसटी में उसने कुछ पढ़ा ही नहीं था भाई, वो तो हमेशा मैथ साइंस लगाया करता था। एसएसटी में भी उसके मार्क्स मिले 45, ठीक है। आर्ट में थोड़ा बहुत अच्छे हुए, लेकिन आर्ट भी वो कभी बनाता वगैरह था ही नहीं, एकदम ध्यान देता ही नहीं था आर्ट में, और वो पाया आर्ट में 70 मार्क्स। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना परसेंटेज बना, ठीक है। फटाफट कैलकुलेट करिए कि ये बच्चा कितना परसेंटेज पाया हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद हम बताते हैं साथ साथ में काजल का जो मार्क्स है ना। काजल ने मेहनत इस तरह से करी थी, उसको मैं बताता हूं आपको। जिस तरह की मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूं आपको ना, जिस तरह की स्ट्रेटजी मैं देने वाला हूं आपको, उस तरह से काजल ने मेहनत करी थी, ठीक है ना। काजल ने उस तरह से मेहनत करी थी, हर सब्जेक्ट को उसने इज्जत दी थी, प्रॉपर इज्जत दी थी उस लड़की ने, ठीक है ना। जैसे कि आइए देखते हैं, है ना। अब हम काजल की बात करते हैं, तो काजल पाई थी मैथ्स में 88 मार्क्स, ठीक है। काजल ने मैथ्स में ऑब्टेन किया 88 मार्क्स, है ना। वो मैथ्स को भी उतनी इज्जत देती थी जितना सारे सब्जेक्ट्स को देती थी, ठीक है ना। मैथ्स लगाती थी, थोड़ा ज्यादा लगाती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन मैथ्स को इज्जत के हिसाब से बात करें, मतलब टाइम के हिसाब से देखें, तो सबके लिए टाइम जो था वो उसी हिसाब से था। हाँ, मैथ्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा लगा लेती थी दिन में, है ना। कभी फ्री टाइम हुआ करता था तब भी मैथ्स लगा लिया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दी, वो एकदम ध्यान ही नहीं दी और सब्जेक्ट पर, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मैथ्स उसके 88 मार्क्स आए। साइंस के अगर बात करें तो साइंस में उसके मार्क्स आए 92, ठीक है, 92 मार्क्स आए साइंस में। और हिंदी की बात अगर करेंगे हम लोग, तो हिंदी की अगर बात करेंगे तो वो 88 मार्क्स पाती है हिंदी में भी, ठीक है। हिंदी में भी वो 88 मार्क्स पाती है। और अगर हम बात करते हैं, एक सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, एसएसटी है, और हमारे पास आर्ट है। आर्ट उसकी काफी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो कभी कभी बनाया करती थी, साल भर में बनाया करती थी आर्ट, बीच बीच में बनाती रहती थी, है ना। जो उसके सिलेबस में आर्ट में आने वाला चीजें थी वो बीच में बनाती रहती थी, है ना। मतलब एग्जाम्पल के हिसाब समझिएगा बातों को, ठीक है। और उसके आर्ट में आ जाते हैं 90 मार्क्स, ठीक है ना। एसएसटी में और इंग्लिश में वो साथ साथ में डेली डेली इंग्लिश को आधे घंटे देती थी, डेली एसएसटी को आधे घंटे देती थी वो, और हिंदी को आधे घंटे देती थी, ठीक है। इन तीनों को भी वो आधे आधे घंटे दिया करती थी, है ना। ये तीनों को भी भाई वो आधा आधा घंटा देती रहती थी, है ना। अगर हम कहें तो 30 मिनट्स डेली इन लोग को देती थी भाई वो। अगर इन सब्जेक्ट्स को, हिंदी इंग्लिश एसएसटी को, वो डेली आधे आधे घंटे भी दे रही थी, है ना, तो बहुत अच्छा काम कर रही थी वो, बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से चीजें हो रही थी उसकी। डेली अगर कोई चीज करोगे ना आप, तो वो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन में आप पूरा नहीं भर दोगे। इंग्लिश का अच्छा खासा सिलेबस होता है, इंग्लिश में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसको सोच समझ के करना पड़ता है ना। सीबीएसई और यूपी बोर्ड जैसे एग्जाम जो होते हैं ना, काफी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग को काफी मेहनत करनी होती है। स्टेट बोर्ड्स में एग्जाम भी काफी अच्छे खासे लेवल के आने लगे हैं, सीबीएसई में तो आते ही अच्छे खासे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एसएसटी, तो वो बच्ची जो थी वो 30 मिनट्स जो है डेली दिया करती थी। और ये बच्चा जो था भाई ना, ये हिंदी इंग्लिश मैथ्स, सॉरी, हिंदी इंग्लिश और एसएसटी की बात करें तो ना के बराबर ये पढ़ाई करता था, एकदम पढ़ाई ना के बराबर थी इसकी, इसमें हिंदी इंग्लिश और एसएसटी में, ठीक है ना। और इसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आते हैं, इसके मार्क्स आते हैं 91, ठीक है, 91 मार्क्स आ जाते हैं इसके, कितने, 91 मार्क्स आते हैं इसके इंग्लिश में, ठीक है। और क्या बचा, एसएसटी बचा हुआ है, और एसएसटी में मान लेते हैं 87 मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसने प्रॉपर्ली सब चीज को टाइम दिया था। तो इसके मार्क्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब फटाफट आप कैलकुलेट करके बताइए कि काजल के कितने परसेंटेज आ चुके हैं और राहुल के कितने परसेंटेज आए। जो बच्चा लगातार मैथ लगाता था, जो बच्चा लगातार मैथ लगाता था, अब उसकी मार्कशीट आ चुकी है,
है ना, उसकी मार्कशीट आ चुकी है, परसेंटेज काउंट होंगे। क्लास के 2 बच्चे थे ये जिनको प्रॉपर इज्जत मिलती थी, है ना, जो मैथ साइंस को लगातार लगाता था, सर क्वेश्चन दे देते तो तुरंत उसका आंसर आ जाता था, वो था राहुल। उसको प्रॉपर इज्जत मिलती थी, पूरा भौकाल रहता था उससे पूरे क्लास में, ठीक है। और काजल को भी अच्छा खासा उसके यानी कि सारे टीचर्स उसको मानते थे कि मतलब क्योंकि वो पढ़ने में ध्यान देती थी, हर टीचर की रिस्पेक्ट करती थी, और टीचर की रिस्पेक्ट करने के साथ साथ में ना वो उस सब्जेक्ट की भी रिस्पेक्ट करती थी और उसको भी वो प्रॉपर टाइम देती थी, ठीक है। तो परसेंटेज काउंट करेंगे, अगर आप परसेंटेज काउंट करेंगे आप, तो फिर कमेंट सेक्शन में आ चुका होगा राहुल पाया हुआ है 70.5%, ठीक है। राहुल कितना परसेंटेज पाया है? राहुल के परसेंटेज आए हुए हैं, देखिए इस तरह की स्टडी के बाद का देखिए बात, है ना, जो परसेंटेज आए हैं अगर बात करेंगे हम, तो जो राहुल का परसेंटेज है वो परसेंटेज आपने काउंट किया है, कमेंट सेक्शन में आंसर आ चुका है 70.5, ठीक है। 70.5% पाता है कौन? राहुल। ये राहुल की पढ़ाई का नतीजा था जो 70% पा रहा है भाई, ठीक है ना। ये किस तरह की पढ़ाई थी उसने कि 70.5% पाया है वो, ठीक है। क्लास में अच्छी खासी इज्जत थी, बिकॉज उसके मैथ्स और साइंस काफी अच्छे थे, वो लगातार उसी पर फोकस किया करता था हमेशा, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूं, आप इसको रियलाइज करिएगा, क्योंकि अगर रियलाइज नहीं करेंगे तो आप भी एक दिन इसी तरह झेलेंगे। इस बात को मुझे आपको उस दिन याद आएगा जिस दिन आपके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। राहुल है, और हाँ क्या पाई थी वो, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, अपॉन 600 कर देंगे ना, जोड़ेंगे जितना भी आएगा अपॉन 600 करके इंटू 100 कर देंगे, आप तो परसेंटेज निकालने जानते होंगे। काजल कितने मार्क्स पाई हुई है? काजल के आ चुके हैं 89%, ठीक है ना। तो ये स्टडी का लेवल रहा, ठीक है ना, ये स्टडी का लेवल रहा। हमने दोनों बच्चों के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया कि क्या हो सकता है अगर आप ऐसे ऐसे स्टडी करें, यानी पूरे साल भर की बात करेंगे ना, अगर पूरे साल भर की बात करें, पूरे साल की स्टडी का लेवल था ये, है ना। स्टडी के नाम पर मैथ साइंस में अच्छी खासी स्टडी हुआ करती थी, किसकी? मैथ साइंस में अच्छी स्टडी हुआ करती थी, है ना। मैथ्स और साइंस में अच्छी खासी स्टडी, एकदम मतलब एक ग्रेड चलती थी, एकदम बेहतरीन, लाजवाब, मस्त, ठीक है ना। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और आर्ट जैसे सब्जेक्ट को कोई हल्का फुल्का भी भाव नहीं दिया जा रहा था राहुल के द्वारा। राहुल ने लास्ट में देखा कि उसके परसेंटेज डाउन होकर आ गए 70.5%। अब उसका जो इज्जत का लेवल था वो काफी ज्यादा बेकार हो गया, और क्लास 11 में वो जब गया एडमिशन के लिए तो वहां पे उसको मतलब कह सकते हैं कि क्लास में वो इज्जत नहीं मिलती थी, है ना। जब उसने एडमिशन करवा लिया, एडमिशन तो हो ही जाएगा, है ना, तो उसको वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो इज्जत अब मिलना शुरू हो गई है काजल को, है ना। काजल को क्यों मिली इज्जत? क्योंकि उसने प्रॉपर हर सब्जेक्ट में मेहनत करने के बाद एक अच्छे बुद्धि और विवेक से काम किया, और उसने जो है ऑब्टेन किया एक अच्छा खासा परसेंटेज, 89%, है ना। 89% पाई हुई है काजल। तो इस तरह की स्टडी जहां पे उसने क्या किया, हर सब्जेक्ट को उसने अच्छी खासी इज्जत दी, है ना। मैथ्स को हो गया, साइंस को हो गया, हिंदी को भी वो डेली आधे घंटे देती थी टाइम, इंग्लिश को वो आधे घंटे देती थी, एसएसटी को भी वो आधे घंटे टाइम देती थी, आर्ट्स वगैरह कभी भी मन कर दिया उसको तो बना लिया करती थी, है ना। यानी कह सकते हैं हर सब्जेक्ट को उसने प्रॉपर इज्जत दी। स्टडी अपनी करिए। अब आप अपना सेट करिए किस तरह से आपको अपना रवैया अपनाना है। क्या आप राहुल की तरह पढ़ना चाहते हैं और पाना चाहते हैं 70.5 जैसा परसेंट, या काजल की तरह आप स्टडी करने वाले हैं और पाना चाहते हैं 89 जैसा परसेंटेज, या 95 प्लस या 90 प्लस, जो भी जैसा भी आपकी मेहनत होगी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपके मार्कशीट पर, ठीक है। जो आपकी मार्कशीट होगी ना उस पर आपका जो मेहनत होगी साल भर की ना, वो अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। उसके लिए आपको फिर पापड़ बेलने की जरूरत नहीं होगी।